हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद वैशाली। आज हो गई है 4 सितंबर और आज की जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास है, फुल पत्ती वाली क्लास, उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा और आपको एक तैयार नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपना बिना समय ख़राब किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो किस रॉकेट से पूछ रहा है, तो इसको PSLV C57 से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ये PSLV की 59वीं उड़ान है। इसको जो है 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान इसमें भरी गई है। यह जो है भारत का पहला सूर्य आधारित वेधशाला है आदित्य L1। इसमें जो है 4 स्टेज पे जो है फ्यूल इसमें भरे गए हैं, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड। इसको जो है लॉन्च करने के बाद इसको लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। उसके बाद पृथ्वी की इसको जो है उसके बाद पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं, पृथ्वी की ग्रेविटी को कहते हैं SOI, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर इसको L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। L1 पॉइंट, इसका L1 क्यों रखा गया? इसमें जो लग्रांज बिंदु है, किसके खोजकर्ता थे? लग्रांज, इसलिए इसका नाम जो है L1 पॉइंट रखा गया है। यह जो है सूर्य से अर्थ के बीच जो है सूर्य पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगभग इसमें बराबर होगा, जिसे हम लोग L1 पॉइंट कहेंगे। इसकी दूरी जो है 1.5 मिलियन किलोमीटर यानी 15 लाख किलोमीटर दूरी पर यह स्थित होगा। चंद्रयान 3 को, ललन टॉप वाले क्वेश्चन है ये, चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। और इसको जो है किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो वो LVM-3M4, जिसको हम लोग बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं, इससे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है DS और SAR, जो ये क्या है? तो ये सिंगापुर का जो है उपग्रह है। इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो इसको PSLV C56 से लॉन्च किया गया था। पार्कर सोलर प्रोब क्या है? इसको नासा ने लॉन्च किया है और यह 2018 को इसने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है NVS-01, यह नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है, जो कि इसको GSLV F12 से लॉन्च किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? तो हाईकुई ने ताइवान में भीषण तबाही मचाई है। और साबोला जो है, साबोला चक्रवात, वो हांगकांग में इसने तबाही मचाई है। चक्रवात में जो है, चक्रवात में क्या होता है? तो निम्न वायुद्वीप का केंद्र बनता है, लो प्रेशर मतलब केंद्र में होता है, जिसके कारण अधिक वर्षा होती है। हरिकेन जो चक्रवात है वो कहाँ पे बोला जाता है? तो कैरिबियन सागर में हम लोग चक्रवात को हरिकेन कहते हैं। टार्नेडो अमेरिका में कहते हैं। टाइफून दक्षिणी चीन सागर जो है, चीन सागर, उसमें कहा जाता है चक्रवात को टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपौर्जय। तो बिपौर्जय जो है अरब सागर में आया था और इसका नामकरण बांग्लादेश ने किया है। मोचा चक्रवात, यह बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण यमन ने किया है। असनी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था और इसका नामकरण श्रीलंका ने किया है। इडालिया तूफान जो है वो फ्लोरिडा USA में आया था। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये जो है सिंगापुर के नवे राष्ट्रपति जो कि बने हैं। इनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो 6 वर्ष का रहने वाला है और ये IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। IMF की स्थापना देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1944 में जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे इसकी स्थापना की गई थी। IMF और जो वर्ल्ड बैंक है उसको हम लोग जुड़वा बहन भी कहते हैं। वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है IMF का। इसमें जो है 190 जो सदस्य हैं जो जोड़ा गया है देश, वो अंडोरा जोड़ा गया है। इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक जो आउटलुक रिपोर्ट है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये IMF जारी करती है। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति जो हैं कौन बने थे? वो नीलम संजीव रेड्डी बने थे। नेक्स्ट राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट राष्ट्रपति चुनाव पद्धति जो है, किस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये पूछा जा रहा है। तो एकल संक्रमणीय मत जो है उस पद्धति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति में जो चुनाव का विवाद होता है उसका निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है और इसका प्रावधान आर्टिकल 71 में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो इसमें जो शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित हुए हैं वो शक्तिकांत दास हुए हैं, जो कि RBI के 25 नंबर के गवर्नर हैं।
गवर्नर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वो भी शक्तिकांत दास को मिला है, जो कि लंदन का है। ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर जो बनी है वो मिशेल बुलॉक बनी है। आरबीआई की स्थापना किस भारतीय शासन अधिनियम की सिफारिश पर हुई थी? तो ये 1935 का जो एक्ट आया था उसके तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे भारतीय गवर्नर? तो ये सीडी देशमुख थे। नीतिगत दर किसे कहते हैं? तो जो रेपो रेट होती है उसे ही हम लोग नीतिगत दर कहते हैं। इसको डिसाइड कौन करता है? तो जो मौद्रिक नीति समिति है ये इसको डिसाइड करती है और ये साल में 2 बार आती है। नेक्स्ट है उद्गम पोर्टल। तो इसे जो है आरबीआई ने लॉन्च किया है कि जिसका भी जो भी बैंक में सामान रखा है और जिसको नहीं पता है वो तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो जो अमेरिका का राज्य जॉर्जिया है उसने अक्टूबर माह को जो है वो हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित कर दिया है, क्योंकि अभी अक्टूबर में गांधी जी का जन्मदिन दिवस, नवरात्रि, दशहरा और दिवाली ये सब त्यौहार मनाए जाने हैं। इस वजह से इन्होंने हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है। यूएसए में 50 प्रांत हैं। इसकी राजधानी जो है वो वॉशिंगटन डीसी है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र जो है वो यूएसए का लोकतंत्र है। और इसको जो है स्वतंत्रता कब मिली थी? इंग्लैंड से, ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश शासन से। तो 4 जुलाई 1976 को जो है इसको स्वतंत्रता मिली थी। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो जो बाइडेन है। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित करने वाला जो यूएसए का पहला राज्य बना था वो जॉर्जिया ही था। शिकागो किस झील के तट पे है? तो शिकागो जो है मिशिगन झील के तट पर है। वॉशिंगटन डीसी जो है वो पोटोमैक नदी है उसके तट पर है। न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के तट पर है। संघाई यांगतीसी नदी के तट पर है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो सुपीरियर झील है जो कि यूएसए में है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह किस माह को घोषित किया गया है? तो सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया गया है। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय पर्व कब मनाया जाएगा? तो ये 2023 को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जो यूएसए का संविधान है वहाँ से लिया गया है। इसका प्रावधान जो है आर्टिकल 61 में है। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? तो जो पानी से डर होता है उसे हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो हाल ही में भी किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है? तो आरसीएफ जो है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र कंपनी है, इसे मिला है, जो कि 14th नंबर की कंपनी है। अभी इससे पहले नवरत्न कंपनी का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया था, जो कि नवरत्न से हटा करके महारत्न कर दी गई है। इस वजह से ये राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र 14वें नंबर की कंपनी बनी है नवरत्न का। इसका मुख्यालय है मुंबई में। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। 12वें नंबर की जो महारत्न कंपनी है वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है। यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड जो है सल्फर युक्त यूरिया है, जो कि राजस्थान में लॉन्च की गई है। 13वीं महारत्न कंपनी पूछ रहा है तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है। और 13वीं नवरत्न कंपनी वो ONGC विदेश है। 7वां क्वेश्चन है, किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो शांता थोटम जो हैं तेलंगाना के, उनको मिला है ये अवार्ड। और किस वजह से मिला है? तो इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसमें जो अवार्ड घोषित किया गया, जो ब्रिक्स इनोवेशन फोरम हो रहा था पहली बार मॉस्को में हुआ है, वहाँ पे जो है भारतीय वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड शांता थोटम को दिया गया है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स 2023 का मेज़बान देश कौन सा है? तो साउथ अफ्रीका है और ये 15th नंबर का सम्मेलन होगा। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? तो यह 2010 में शामिल हुआ है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2009 में हुआ था येकिन्सबर्ग, जो कि रसिया में एक स्थान है येकिन्सबर्ग, वहाँ पे 2009 में ब्रिक्स का पहला सम्मेलन हुआ था। ब्रिक्स के नवीनतम सदस्य कौन से हैं? सदस्य देश कौन से हैं? तो 6 सदस्य देश शामिल हुए हैं इसमें, इथियोपिया, मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब, अर्जेंटीना। 8वां क्वेश्चन है, G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये न्यू हरियाणा में इनकी चौथी बैठक हुई है। G20 में 19 देश प्लस EU संगठन है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसमें जो होस्ट कंट्री है 2023 का वो भारत है। नेक्स्ट है फरीदाबाद हरियाणा, जहाँ पे सूरजकुंड मेला लगता है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, जो कि हड़प्पा
सभ्यता का सबसे बड़ा म्यूजियम है। हरियाणा कब पृथक राज्य बना है? तो ये 1966 में पृथक राज्य बना है। G20 ट्राइका क्या है? तो ट्राइका में 3 देश आते हैं, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील। ये ट्राइका के 3 देश हैं, इनको मिलाकर हम लोग ट्राइका बोलते हैं। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रंगनाथन माधवन जो हैं, इनको इस पद पर नियुक्त किया गया है। इसकी स्थापना जो है 1960 में हुई थी, 60 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। PIB की स्थापना 1919 में शिमला में हुई थी। इसका जो मंत्रालय है वो सूचना मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट, पहले भारतीय प्रमुख जो हैं वो कौन थे? भारतीय प्रमुख J. नटराजन थे। वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो मनीष देसाई इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है? तो इसमें मेल और फीमेल दोनों में हुआ है, जो कि ओमान में हुआ है। इसमें मेल में जो विजेता है, मेल में इंडिया विजेता बने और पाकिस्तान को हराकर बना है, और फीमेल में भारत तो विजेता है ही है, और इसने जो है थाईलैंड को हराकर जीत हासिल की है। नेक्स्ट है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023, इसका होस्ट कंट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। इसमें विजेता स्पेन बना है और उपविजेता इंग्लैंड बना है। नेक्स्ट है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जो कि 15th नंबर का था, ओडिशा में हुआ है, और इसमें विजेता जो बना है वो जर्मनी बनी है। नेक्स्ट है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप जो है 2023, उसमें भारत विजेता बना है और इसने लेबनान को हराकर जीत हासिल की है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ है और अर्जेंटीना इसमें विजेता बनी है, फ्रांस इसमें उपविजेता बने हैं। अब हम लोग कुछ आधुनिक भारत के बारे में जान लेते हैं। 1905 में करजन के समय में बंगाल विभाजन घोषणा होती है, जिसकी वजह से स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। फिर 7 अगस्त 1905 में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ होता है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की डेट जो है डिसाइड की गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन होता है। 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आता है, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बनाई जाती है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी जो हैं इंडिया वापस आते हैं, और 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, और 1916 में ही होम रूल लीग अधिवेशन भी होता है। 1917 में जो है चंपारण, जो कि बिहार में हुआ था, चंपारण कहाँ है? बिहार में, जो कि पहला सत्याग्रह था। 1919 में रॉलेट एक्ट आता है, जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है, और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन होता है। फरवरी 1922 में चौरी चौरा घटना की वजह से जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है। चौरी चौरा कहाँ पे है? तो ये गोरखपुर में एक स्थान है जहाँ पे घटना होती है। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है, जिसका गठन जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता पहली बार गांधी जी कर रहे होते हैं। 1925 में कानपुर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू करती हैं, जो कि पहली भारतीय महिला भी थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। 9वां क्वेश्चन 9 है, 9 अगस्त को है। 9 अगस्त 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होती है, डकैती कांड होता है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, और 1928 में साइमन जो है भारत आता है, जहाँ पे साइमन गो बैक का नारा भी लगता है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। फिर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। फिर दांडी मार्च शुरू होता है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 तक दांडी मार्च चलता है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को होता है। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह हैं उनको फांसी दे दी जाती है। 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जहां गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं, और ये अधिवेशन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है। 1932 में यरवदा जेल में पूना पैक्ट होता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, और 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जो कि 9 दिसंबर 1946 में, जो कि संविधान की पहली बैठक होती है। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना पेश किया जाता है।
3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा होती है। 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम लाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है। कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वो है किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जो है हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।